पुतिन को युद्ध को लेकर मॉस्को में जो एक रिपोर्ट मिले, लेकिन वो उसे हमेशा कादरत से चक्कर आते हैं, क्योंकि पुतिन को यकीन है कि युद्ध को लेकर जेलेंस्की से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल रहा है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के 1 महीने के अंत तक रूस के मारे गए सैनिकों की तादाद अब 1 लाख तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट में कितना सच है, ये बात आपको हम बताते हैं। लाख वाला डर, पुतिन को अब 1 लाख वाला डर सता रहा है। 1 लाख क्या है, ये पुतिन के लिए बड़ा सरप्राइज है। ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का है। ज़ेलेंस्की ने 1 लाख वाले डर पर बहुत बड़ी बात कह दी है। युद्ध की जो लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं, उससे उनके दावे में बहुत दम नजर आने लगा है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को टैंक वाले कब्रिस्तान का वीडियो भी भेज दिया है। ये वीडियो देखकर मॉस्को परेशान है। इस कब्रिस्तान में कितने टैंक और कितनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कहां कौन सा टैंक कैसे तबाह किया गया है, ये आपको बहुत तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात पुतिन के कैंप में फांसी वाली दहशत की, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी चपेट में बहुत से लोग आ सकते हैं। आखिर पुतिन के कैंप में ऐसा क्या हुआ है कि सबको फांसी वाला डर सता रहा है? इसे समझाने के लिए आपको रूस के एक चैनल के क्लिप दिखाते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। Они готовятся взять наш Крым. Ну а мы делаем единственное, что мы можем делать в этой ситуации, мы бомбим. Мы бомбим каждый день. Бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели. Никто этого не хотел. Мы с тобой этого не хотели. Я прекрасно знаю, что во власти этого не хотели. Мы же вот опять. इस वीडियो क्लिप को लेकर दावा किया गया है कि पुतिन के लिए प्रोपेगेंडा करने वालों को डर है कि रूस यूक्रेन का युद्ध हार जाएगा और फिर वो लोग निशाने पर होंगे। आईसीजे में मुकदमे का खौफ। उनको डर है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। В очень высоких кругах, которые этого боятся и в каком-то смысле боятся называть вещи своими именами, потому что а как же, что подумают там? Так вот для них из высоких кругов на пенсию? Совершенно наплевать, что подумают там. И люди, которые боятся какой-то Гааги, послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться, и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку в лес не ходить. Просто не будет никакой Гааги. Если так случится, то... Ничего не будет. क्या रूस वाकई यूक्रेन का युद्ध हार जाएगा? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया जानना चाहती है। इसके लिए आपको यूक्रेन के युद्ध से आ रही रिपोर्ट को समझना होगा और उनका आकलन करके बहुत सी बातें पता चल सकती हैं, जो छुपी हुई हैं या छुपाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन का युद्ध 9 महीने से चल रहा है। पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 3000 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 6000 तक पहुंच चुकी है। पुतिन की करीब 2000 तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 550 क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है। भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने की है। यानी नंबर्स, किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 90,000 सैनिक मार गिराए हैं। यह युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 10,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि बहुत जल्दी रूस के 1 लाख सैनिकों के मारे जाने की खबर दी जाएगी। Ви всі не вирішите проблему з тим одним,
хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою. इस बीच रूस ने अपने उन सैनिकों को सम्मानित किया है जो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये रूस के वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिक हैं जिन्हें रूस ने सम्मानित किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है और ये इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से रूस ने सैनिकों को सम्मान दिया है। युद्ध के मैदान में इन्हीं सैनिकों की बदौलत रूस अभी तक टिका हुआ है और अब हौसला अफजाई के लिए इन्हें सम्मान भी कर रहा है। बिल्कुल, तो ये रूस की तरफ से कोशिश है कि सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाए। यूक्रेन ने सिर्फ सैनिकों के ही मारे जाने का दावा नहीं किया, बल्कि रूस के मिसाइल सिस्टम पर कई फाइटर प्लेन भी तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने रूस के 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। वहीं 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म करने का बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन में जिस तरह की लड़ाई चल रही है उसे देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसकी कुछ बातें पुतिन के लिए बड़ा अलर्ट बनकर आई हैं। पुतिन के मौत वाले कुएं को लेकर यूरोप का मीडिया भी बहुत आक्रामक है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि ऐसे आंकड़े जारी करके वो यूक्रेन की फौज का हौसला बुलंद रखे। इस बीच यूक्रेन के एक सैनिक ने अपना वीडियो बनाकर भेजा है, जिसे यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट भी किया है। यूक्रेन की सेना भले डॉनबास में जूझ रही हो, लेकिन उसकी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। Привіт. Я поїв, тепло одягнувся, шапку одягнув. Іду гуляти. Переживати не треба. Зі мною мої друзі. Ми будемо чемні. Справді це повідомлення не тільки для моєї мами, а для всіх наших мам, які нас люблять, чекають та переживають за нас. Знаю, ви нас ростили не для війни, але ви нас виховували справжніми чоловіками. І коли в нашу країну прийшла біда, ми пішли на захист всього самого найдорожчого, що в нас є. Чекайте, ми обов'язково всі повернемося, і ви знову зможете нас посварити вдома, повчити, що ми неправильно робимо, та чогось смачного нам приготувати. До зустрічі вдома. पुतिन को डराने के लिए ज़ेलेंस्की भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके सैनिकों ने भी यही चीजें उनसे सीखी हैं। इसलिए रूस को जो भी नुकसान हो रहा है उसमें ज़ेलेंस्की के आंकड़ों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की को पुतिन की फोर्स पर हमलों को लेकर रोज रिपोर्ट भेजी जा रही है। पुतिन चाहे इससे इत्तेफाक ना रखें, लेकिन इसमें 50% बात भी अगर सच है तो ये पुतिन की फौज के लिए बड़े झटके की तरह है। इसलिए ज़ेलेंस्की की तरफ से भेजे गए कुछ और आंकड़े देखिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए। 4,500 मिलिट्री व्हीकल हमलों में तबाह हो चुके हैं। 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन रूस के 280 फाइटर जेट भी गिरा चुका है और उसके 260 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। नुकसान सिर्फ रूस को नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के शहरों को भी बहुत ज्यादा हुआ है। खार्किव के पास हुए युद्ध में तबाही देखिए। यहां पूरी तरह बर्बाद हो चुके टैंक और तबाह हुए घर देखे जा सकते हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बारूदी सुरंग बिछी हुई है और उनसे आगाह करने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। बसों से लेकर लोगों की गाड़ियां और उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। Колхозно. У нас тут чоловік паїв. Держав техніки, накупляв нової. Комбайнів, сіялок, все така імпортна, хороша. Побили все. ये खार्किव के पास कामियांका गांव है। देखा जाए तो अब ये गांव पूरी तरह खत्म हो चुका है। यहाँ कई महीनों तक युद्ध चला है और हालात ऐसे हैं कि बुजुर्ग लोग दूसरे विश्व युद्ध को याद करते हैं। लोगों को अब सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है ताकि उनकी जान किसी तरह बचाई जा सके। Це
треба якось зупинити іменно Росію, а не яку-небудь віддільну, яку-небудь там групку людей, які зайшли в Україну. Ні, це вся країна. Треба її всю зупинити, тому що без цього не буде тут у нас миру. ऐसी तबाही के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पुतिन के टैंकों और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा सकती हैं। पूरी तरह जली हुई कबाड़ बन चुके ये हथियार अब टैंक वाला कब्रिस्तान कहा जा रहा है। देखिए, यहां पहली बख्तरबंद गाड़ी है और दाईं तरफ दूसरी बख्तरबंद गाड़ी देखी जा सकती है। उसके पीछे तीसरी बख्तरबंद गाड़ी देखिए, अब इसका निचला हिस्सा ही बाकी रह गया है। इस तरफ पूरे इलाके में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक अब कबाड़ की शक्ल में बचे हैं। इन सबको यूक्रेन की फौज ने घेर कर मारा है। Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, це їхні намагання помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об'єкт, кожен будинок, кожне підприємство. ज़ेलेंस्की के यही तेवर और अपने ऐसे नुकसान के वीडियो पुतिन से बर्दाश्त नहीं हो रहे। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है यूक्रेन से, जहां भीषण ठंड में बिजली का संकट गहरा चुका है। रूस के हमलों के बाद वहां के बिजली घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाए। हेरसोन से ऐसी ही एक तस्वीर आई है जिसमें लोग बिना बिजली के संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। लोग जनरेटर के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर दिखाई दिए। यूक्रेन भले ही रूस की बर्बादी का दावा कर रहा हो, लेकिन युद्ध में उससे भी काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हेरसोन में तो तबाही के निशान आए दिन देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के पावर प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, और जिसके बाद इस भीषण ठंड में यूक्रेन के लोग बिना बिजली के ठिठुरने को मजबूर हैं। पुतिन का गुस्सा ज़ेलेंस्की पर कैसे फूट रहा है, ये दिखाने के लिए आपको खेरसोन ले चलते हैं। खेरसोन के पास नीप्रो नदी पर बने इस पुल को देखिए। यह पुतिन के गुस्से का सबसे बड़ा सबूत है। पुतिन ने यहां इतने बम बरसाए कि ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा कि पीछे हटें कि अब आगे बढ़ें। खासकर खेरसोन के आसपास तो पुतिन ने ऐसी बमबारी की है कि ज़ेलेंस्की का सारा जश्न पानी पानी हो गया है। Божого дня окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів. यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। फौज की जान सस्ती पड़ गई है। कितनी मौत हो रही है, इसके सही आंकड़े किसी के पास नहीं है। सिर्फ दावे ही दावे हैं। ज़ेलेंस्की के दावे पर पुतिन भी खामोश है। इसी वजह से रूस की फौज को लग रहे झटकों के बारे में ज़ेलेंस्की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन अब अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन का युद्ध रूस की फौज के लिए मौत का कुआं बन गया है और पुतिन उसमें अपने हजारों सैनिकों की जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। अब यूक्रेन का एक नया दावा देखिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पुतिन अब तक अपने 162 बड़े अफसर खो चुके हैं। इसमें 10 जनरल हैं, जबकि 152 कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी। एक युद्ध में 162 अफसरों का मारा जाना, पुतिन को इस खबर पर यकीन बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से कोई सफाई भी नहीं आती है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में अब तक रूस के 1500 छोटे बड़े अफसर मारे गए हैं।
इनमें 204 मेजर थे, 294 कैप्टन थे, 496 सीनियर लेफ्टिनेंट और 258 लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी थे। यूक्रेन का दावा है कि अब रूस की फौज का मौत वाला आंकड़ा दिसंबर में ही 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। अगर ये सच है तो रूस जैसी फौज के लिए ये वाकई बहुत दिल दहला देने वाले आंकड़े हैं। पुतिन इन आंकड़ों को लेकर बहुत परेशान है। ऐसी खबरें यूरोप की मीडिया से लगातार मिलती रही हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को में बहुत बेचैनी है और कोई भी सही फैसले नहीं ले पा रहा। ऐसी रिपोर्ट भी आती रहती है, लेकिन क्या इसमें वाकई सच्चाई है? यूरोप के अखबारों में पुतिन की ये फोटो काफी चर्चा में है, जिसमें वो उन फौजियों के रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे हैं जिनकी मौत यूक्रेन में हुई है। लेकिन बाद में दावा किया गया कि ये फोटो मैनेज की गई है और पुतिन कुछ खास लोगों से ही मिले थे। यूक्रेन में जिस तरह की लड़ाई चल रही है उसे देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन के मौत वाले कुएं को लेकर यूरोप का मीडिया बहुत आक्रामक है। यूरोप की मीडिया ने भी दावा किया है कि पुतिन के कुएं में नए सैनिकों के लिए मौत है, जिन्हें पुतिन जबरदस्ती भर रहे हैं। उनके लिए ना सही हथियार हैं, ना ही युद्ध में इलाज के लिए उनके लिए मेडिकल किट है। सर्द मौसम के लिए नए सैनिकों के खातिर सही कपड़े तक नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही इस युद्ध को पुतिन का अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा बता चुके हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा है। इसका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों का मीडिया भी उन्हीं के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वेस्टर्न मीडिया की पहुंच दुनिया तक ज्यादा है और यहीं पर पुतिन को युद्ध को लेकर सबसे बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें महायुद्ध टॉप 10 में। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया गया। खार्किव के एक इलाके में 60 सैनिकों को ढेर करने का दावा किया गया। इसके साथ ही यूक्रेन के 8 Mi हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन के सैनिक पूरे जोश में मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसका वीडियो यूक्रेन के दक्षिण इलाके से आया है, जिसमें यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट रूस से मुकाबला करती दिखाई दी। और इस बीच रूस ने अपने उन सैनिकों को सम्मानित किया जो यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में डटे हुए हैं। ये रूस के ब्रिस्टन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिक हैं, जिन्हें रूस ने सम्मानित किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो शेयर किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, जिसमें बताया गया कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और इस वजह से अगस्त में रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल का उत्पादन किया था। तो वहीं ईरान समेत कई देशों से मिसाइल की डिमांड भी की है। यूक्रेन में भीषण ठंड में बिजली का संकट बरकरार है। खिरसौन में लोग बिना बिजली के संघर्ष करते दिखे। लोग जनरेटर के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में और उसके आसपास के लाखों लोग अभी भी बिजली संकट से जूझ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने 24 कैलिबर मिसाइलों को काला सागर में तैनात कर दिया है। रूस ने तेल के दाम को $60 प्रति बैरल करने पर यूरोपीय यूनियन को रूस ने बड़ी चेतावनी दी है। कहा कि इसका समर्थन करने वाले देशों को वो आपूर्ति बंद कर देगा। ज़ेलेंस्की ने तेल के दाम को $30 प्रति बैरल करने को कहा है। रूस बेलारूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक में युद्ध में शांति पर बातचीत की गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस और बेलारूस शांति के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन की बातचीत की इच्छा नहीं। यूक्रेन जंग के चलते बाल्टिक देश तेजी से फौजी साजो सामान की खरीदने में जुटे हैं। एस्टोनिया ने अमेरिका से $200 मिलियन कीमत के हाइमर्स मिसाइल खरीदने का ऐलान किया। इससे पहले लातविया और लिथुआनिया भी हाइमर्स मिसाइल की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सामने रखते हुए रूस के मिसाइल भंडार को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसमें यह बताया गया कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और इस वजह से अगस्त में रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों का उत्पादन किया था। तो वहीं ईरान समेत कई देशों से मिसाइल की डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि रूस के पास हथियारों की कमी का दावा यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं उसमें अब कम करने की बात सामने आई है।
अब देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। यूपी के जालौन में एक डंपर में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने डंपर से कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में अतिक्रमण हटाने के समय हुआ विरोध, पार्षद के रिश्तेदार से अतिक्रमण हटाने गई टीम की हुई बहस। छत्तीसगढ़ के कोरेला में दो मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बाहुबली विजय मिश्रा पर बड़ा एक्शन, लखनऊ में 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू, भदोही पुलिस ने लखनऊ पहुंचकर यह कार्रवाई की है। मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मारपीट करने वालों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोबाइल फोन की बैटरी में हुआ ब्लास्ट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। राजस्थान के सीकर में गैंगवॉर के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी, लोगों ने राजू टेट के परिवार को सुरक्षा देने की उठाई मांग। सीकर गैंगवॉर केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हरियाणा बॉर्डर और झुंझुनू से आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी आफ्ताब ने तिहाड़ प्रशासन से जेल में पढ़ने के लिए मांगी इंग्लिश किताबें, तिहाड़ की लाइब्रेरी से आफ्ताब को दी गई किताबें। अमेरिका में पकड़े गए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के मुद्दे पर एफबीआई ने भारत सरकार से किया संपर्क, जल्द ही गोल्डी बराड़ के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर हो सकता है फैसला। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने 3 साल के मासूम को रौंदा, गुस्साए ग्रामीणों ने चालक की बेरहमी से की पिटाई, पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत करवाया। यूपी के हमीरपुर में एक लड़के को नशे में महिलाओं के साथ डांस करना पड़ा महंगा, लोगों ने धक्के मारकर लड़के को बाहर निकाला। मुंबई के नाला सुपारा में चोरी के शक में एक आदमी को लोगों ने बुरी तरीके से पीटा, पिटाई का वीडियो सामने आने पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में अब आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जल्द ड्रोन पॉलिसी लागू की जाएगी। यूपी के हमीरपुर में जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत और 2 की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, थोड़ी ही देर में पूरी तरह जलकर राख हुई गाड़ी। बिहार के गया में बदमाशों ने हथियार दिखाकर सरेआम दुकान में की लूट, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। तेलंगाना की महबूबनगर में एक लड़की से गैंगरेप के बाद आरोपियों ने की हत्या, वारदात के खिलाफ लड़की के परिवार और गांव वालों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नागपुर में चॉकलेट खाने से 18 बच्चों की हुई फूड पॉइजनिंग, बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार की राजधानी पटना में कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और मारपीट की, पुलिस ने कर्मचारियों की शिकायत पर केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में आपसी विवाद की वजह से 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, दोनों पक्षों के लोगों ने डंडे और लोहे की रॉड से किया हमला। लखनऊ में हिंदू लड़के से शादी करने वाली लड़की ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, शिकायत में घरवालों से जान का खतरा बताया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाके में 17 साल बाद खुला स्कूल, लंबे समय से स्कूल की मांग कर रहे थे गांव के लोग। मध्य प्रदेश के दमोह में रेस्क्यू के समय तेंदुए की गई जान, वन विभाग के कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के चंपावत में तेंदुए ने मजदूर पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ मजदूर, तेंदुए को रेस्क्यू करने में जुटे वन विभाग के कर्मचारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से लोग परेशान, किसानों की कई एकड़ फसल को हाथी ने किया बर्बाद। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 सगी बहनों ने एक ही लड़के से की शादी, समारोह में एक ही लड़के को वरमाला पहनाने के वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुड़की में दूल्हे को बिजनौर से हेलीकॉप्टर में बिठाकर घर पहुंचा दूल्हा, दादा की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर में ले गई बारात। उत्तराखंड की चमोली में जोरों से चल रही है इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल की तैयारियां, अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल का होगा आयोजन। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी, 250 वार्ड के 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में डाले जा रहे हैं वोट, 12 बजे तक 18% वोटिंग हुई। एमसीडी चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ डाला वोट, केजरीवाल ने काम के आधार पर जनता से वोट करने की अपील की।
एमसीडी चुनाव में दिग्गजों की वोटिंग। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा ने डाला वोट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कांग्रेस के अजय माकन ने भी डाला अपना वोट। एमसीडी चुनाव सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बूथों पर सीसीटीवी की भी लगाए गए हैं। एमसीडी चुनाव में घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा दुल्हा। वहीं साउथ दिल्ली में 81 वर्षीय महिला वोट डालने पहुंची। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार की रणनीति। सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक भी हुई। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। 14 जिलों की 93 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों से की मुलाकात। लोगों ने बताई अपनी समस्या। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना समारोह में शामिल हुए। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री कैंप दफ्तर से 10 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। धामी ने टिकट देकर घंटाघर तक बस में यात्रा भी की। अमेरिका के हवाई में मूना लो ज्वालामुखी में विस्फोट। दूर से दिखाई दिया लावा। ज्वालामुखी को देखने के लिए सड़कों पर जुटी लोगों की भीड़। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने किया हमला। फिलिस्तीन की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद किया गया अटैक। दक्षिण कोरिया के सोल में ट्रेड यूनियन ने निकाला मार्च। ट्रक चालकों के समर्थन में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भी भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। कहा पाकिस्तान फौज 1-1 इंच जमीन की रक्षा करेगी। यूक्रेन के खेरसौन में बिजली संकट के बीच लोगों की बड़ी मुसीबत। बिजली की सप्लाई न होने से लोगों को नहीं मिल पा रहा है पानी। रूस की मिसाइल अटैक में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया गया। खार्किव के एक इलाके में 60 सैनिकों को ढेर करने का दावा किया गया। यूक्रेन के सैनिक पूरे जोश में मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसका वीडियो यूक्रेन के दक्षिण इलाके से आया है, जिसमें यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट रूस से मुकाबला करती दिखाई दी। पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया गया कि रूस ने 24 कैलिबर मिसाइलों को काला सागर में तैनात कर दिया है, जो पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कहर बरसा देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शामिल होने वाले वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिकों को सम्मानित किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं डोनबास का दौरा। रूस ने काला सागर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइलें तैनात कर दी। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में ज्वालामुखी में हुआ धमाका। जोरदार विस्फोट के बाद राख और धुएं का गुबार फैला।